नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड क्रमांक 22 के उपचुनाव को लेकर जहां एक और सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं भाजपा ने दांव खेलते हुए कांग्रेस के किले में सेंधमारी कर दी है। निकाय चुनाव के दौरान जिस चेहरे ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और पराजय मिली थी, उसे ही पार्टी में शामिल करा लिया है। जिला भाजपा कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नए चेहरों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। जो चेहरा कांग्रेस का प्रबल दावेदार था, उसे ही भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। अब उम्मीद की जा सकती है कि इसी चेहरे पर भाजपा दांव लगाते हुए प्रत्याशी बना दे, जबकि कई और चेहरे उपचुनाव में उतारने के लिए भाजपा के खेमे में मौजूद है। निकाय चुनाव में 33 वार्डों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया हुई थी। उस दौरान बालाघाट नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 22 से कांग्रेस के मनीष नेमा ने चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें भारती पारधी ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर शिकस्त दी थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव आया तो भाजपा ने संसदीय क्षेत्र से भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया, जिसमें उन्हें जीत मिली। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए वार्ड क्रमांक 22 का पार्षद पद छोड़ दिया था। यही वजह है कि उपचुनाव के तहत इस वार्ड में निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हुई है और नामांकन दाखिले का दौर जारी है। 28 अगस्त नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। भाजपा ने यहां दांव खेलते हुए कांग्रेस को कड़ा झटका दिया है, क्योंकि उपचुनाव के लिए मनीष नेमा कांग्रेस की ओर से दावेदार थे, जो संभवतः कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ते। भाजपा में कई दावेदार हैं, जिसमें सांसद के पसंदीदा चेहरे के तौर पर सुनीता फुंडे का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने मनीष नेमा को सदस्य के तौर पर अपने पाले में करते हुए सियासी पारे को और हवा दे दी है। जिन नए चेहरों को भाजपा ने 26 अगस्त को पार्टी में शामिल किया है, उसमें मनीष नेमा, विजय विधानी, अतुल नेमा, रिंकू गिजवानी, मनीष कल्डा, सचिन जवाहरानी, अंचित नेमा, शिवम रुसिया, महेंद्र खराते, रितेश बैस, नीलेश जैन, अभिषेक जायसवाल, शीतल गुप्ता, प्रवीण बोपचे, आशीष नायडू, नीलेश सौरे, रविकांत नेमा आदि शामिल है। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर कांग्रेस पहले से ही वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों ने दावेदार को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने दमदार और मजबूत चेहरे को मैदान में उतारने का हवाला दिया था, किंतु कांग्रेस इस आशंका को भाप गई थी कि कहीं भाजपा ऐन वक्त पर दांव खेलते हुए उपचुनाव को निर्विरोध न करा दे, और कांग्रेस की यह आशंका भी सही साबित हुई, जिसमें कांग्रेस के टिकट के दावेदार मनीष नेमा, जिन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, अब भाजपा के पाले में आ गए हैं। कांग्रेस अगर मनीष नेमा को टिकट देती तो फिर निर्विरोध चुनाव होने से इनकार नहीं किया जा सकता था, किंतु भाजपा ने नामांकन से पहले ही कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस के सियासी चाल के बीच वार्ड क्रमांक 22 का उपचुनाव और भी रोचक हो गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सांसद और विधायक की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि सांसद इसी वार्ड से चुनाव जीती थी, जबकि विधायक बनने के बाद अनुभा मंजारे भी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने अग्नि परीक्षा में हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में एक अनार और कई बीमार की स्थिति है। ऐसे में टिकट किसे मिलेगी, ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि नामांकन दाखिले को अब मात्र 2 दिन शेष है।